दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 7 नवंबर 2023 को पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसमें से काफ़ी सारी स्कीम के अंदर चेंजेस किए गए थे। और वहीं अब आप ये दूसरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि 29 नवंबर को इशू किया गया है, जिसके अंदर फिर से काफ़ी सारे चेंजेस पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर किए गए हैं। जैसे कि पीपीएफ के अंदर 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर, और उसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर काफ़ी सारे रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो की तरह नहीं है, काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाते हैं ऊपर ऊपर से आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल में बताई जाएगी कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या चेंज हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहला चेंज हुआ है प्री मैच्योर क्लोजर से रिलेटेड, यानी कि समय से पहले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कुछ एक चेंज हुआ है। जैसे कि पहले क्या होता था, 5 साल के अकाउंट को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते थे। अब 5 साल में तो आप क्लोज करवा सकते हैं, उसके रूल अलग थे, ऑलरेडी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब आप एक्सटेंड करवा लेते हैं अकाउंट को अगले 3 सालों के लिए, तो उसमें पहले क्या होता था, 3 साल में से आप पहले साल में बंद नहीं करवा सकते, उसके बाद में आप बंद करवा सकते हैं अकाउंट को, और उस कंडीशन में क्या है, पूरा पैसा आपको मिलता था। लेकिन अब क्या किया गया है, आप जो एक्सटेंडेड अकाउंट है उसको कभी भी बंद करवा सकते हैं। 1% की आपको पेनल्टी लगेगी, केवल वो एक्सटेंडेड पीरियड में ही लगेगी। यानी कि 5 साल आपने अकाउंट रखा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में आपने एक्सटेंड करवा लिया 3 सालों के लिए, तो उसमें आपको 6 महीने बाद ही पैसा चाहिए, बंद करवा के निकाल सकते हैं, 1% की पेनल्टी लग जाएगी। अभी के टाइम में इंटरेस्ट रेट 8.2% है, तो यानी कि आपको 7.2% के इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। एक्सटेंडेड पीरियड की बात हो रही है केवल, बाकी जो 5 साल का था वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो पहला चेंज तो ये हो गया, यानी कि एक्सटेंडेड अकाउंट को भी अब आप 1 साल से पहले बंद करवा सकते हैं। दूसरे तीसरे साल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो आप बिना पेनल्टी के उसको निकाल सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद में दूसरा जो चेंज हुआ है वो हुआ है सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। यानी कि पहले क्या होता था, कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉई, यानी कि अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, वीआरएस ले रहा है 60 साल से पहले की उम्र में भी, तो वो 55 साल की एज से ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में वो अगर रिटायरमेंट लेते हैं और उनको कंपनी की तरफ से जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी पैसा उनको बैंक अकाउंट में मिलता है, उस पैसे से भी वो अकाउंट ओपन करवा सकते थे। 1 महीने के अंदर अंदर उनको अकाउंट ओपन करवाना होता था, वो जब बेनिफिट्स का पैसा मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे। 55 से ज़्यादा एज होनी चाहिए थी, ये कंडीशन थी। अब उस 1 महीने को कर दिया है 3 महीने, यानी कि आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे आप उसको 1 महीने की जगह 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से आपकी एज है 58 ईयर्स और आपने अभी के टाइम में रिटायरमेंट लिया है, और अब आपको जो पैसा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको आज की तारीख में मिला है, तो वो आज के तारीख में जो अमाउंट मिला है उसको आप 3 महीने के अंदर अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपने नहीं खुलवाया तो बाद में आप अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, फिर आपको 60 साल की उम्र का वेट करना पड़ेगा। आपकी एज जैसे ही 60 साल हो जाती है उसके बाद में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 महीने की थी, अब इसको 3 महीने कर दिया है। उसके अलावा एक और पॉइंट ऐड किया गया है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। अगर किसी एम्प्लॉय की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी हो, उस कंडीशन में ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लाइफ पार्टनर को जो है वो अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा मिल जाती है। उस कंडीशन में उसकी एज जो है, लाइफ पार्टनर जो भी अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा रहा है, डेथ के टाइम पे जो भी बेनिफिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले थे तो वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उनकी एज पहले गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया 7 नवंबर को, उसमें एज 55 प्रिंट हो गई थी, लेकिन अभी जो 29 को नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर ये वाली जो एज है उसको 50 साल कर दिया गया है। यानी कि ऑन ड्यूटी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लाइफ पार्टनर को भी ऑप्शन मिलता है अकाउंट ओपन करने का। वो जो बेनिफिट्स उनको पैसा मिलेगा उसको जमा करवा सकते हैं। तो अगर आप किसी को ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें ना करें, ये जानकारी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको जो भी पैसे मिलते हैं वो ऐसी सही जगह पे इन्वेस्ट कर दे जहां से उनको ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। अगला जो चेंज किया गया है वो है अकाउंट एक्सटेंशन और अकाउंट क्लोजर से रिलेटेड। यानी कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट है वो 5 साल के लिए ओपन होता है, उसके बाद में 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते थे, और 8 साल पूरे हो जाते थे आपका अकाउंट बंद हो जाता था और आपको सारा पैसा मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास 3 साल के ग्रुप में आपको अकाउंट एक्सटेंशन करवाने का ऑप्शन मिलता है अनलिमिटेड टाइम्स। यानी कि पहले बार आपने 5 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाया, उसके बाद में आप 3-3 साल के गैप में, यानी कि 3-3 साल का जो ग्रुप होएगा उसमें आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 साल के ब्लॉक में।
आपको चाहते हैं, आपने 5 साल अकाउंट हो गए, फिर 3 साल एक्सटेंड हो गया, फिर 3 साल, आप कितनी बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं अपने अकाउंट को। पीपीएफ के अंदर भी पहले ऐसा होता था, 15 साल के अकाउंट को आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसी तरह से अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी आप 3-3 साल के ब्लॉक में अकाउंट को कितने भी समय तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपको जब भी बंद करवाना है 3 साल का जैसे ही ब्लॉक पूरा हुआ उस टाइम आप बंद भी करवा सकते हैं, सारा पैसा वापस भी ले सकते हैं। पहले केवल आपको एक बार ऑप्शन मिलता था, यानी कि आपका अकाउंट 8 साल चलता था मैक्सिमम। अब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ये तो चेंजेस हुए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसके अंदर क्या रूल में चेंज हुआ है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के पुराने रूल्स की। पोस्ट ऑफिस एफडी का पुराना रूल क्या था, यानी कि अगर आप 6 महीने तक एफडी बंद करवाना चाहते हैं नहीं करवा सकते। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी आप पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने में आप कोई सी भी एफडी बंद नहीं करवा सकते थे। उसके बाद में अगर आपको 6 महीने से 1 साल के बीच में एफडी बंद करवानी है तो आप करवा सकते थे। वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता था, यानी कि पोस्ट ऑफिस की एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है अगर, तो आपको मिलता था केवल 4% का इंटरेस्ट अगर आप 1 साल से पहले पहले बंद करवा लेते थे। उसके अलावा 5 साल वाली जो फिक्स डिपॉजिट होती थी उसको आप अगर 4 साल के बाद में बंद करवाते थे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता था वो 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट का मिलता था। यानी कि लेट्स से आपने जो 5 साल की एफडी करवाई उस पर अभी का इंटरेस्ट रेट 7.5% है। 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद में आप 5 साल से पहले बंद करवा रहे हैं, प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल वाली जो एफडी होती है जिसका रेट अभी 7% है तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलता था। यानी कि देखा जाए तो आपको 0.5% का नुकसान होता था अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो, क्योंकि आपको बताया गया था 7.5 मिलेगा, आपको 7 ही मिलता है क्योंकि आपने समय से पहले बंद करवा ली। ये रूल तो थे पहले। अब क्या किया गया है, जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है उसको आप 4 साल से पहले बंद ही नहीं करवा सकते, क्योंकि 5 साल वाली जो एफडी होती है वो टैक्स सेवर एफडी होती है। काफ़ी लोग क्या करते थे, टैक्स सेवर एफडी के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कर देते, 80C की बेनिफिट ले लेते थे, उसके बाद में क्या करते वो अकाउंट को बंद करवा लेते थे। तो ऐसे में काफ़ी सारे केसेस सामने आए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, रूल में ही चेंज कर दिया। 5 साल वाली एफडी को 4 साल तक आप बंद ही नहीं करवा सकते। और ख़ास बात क्या है, अगर आप 4 साल के बाद में भी बंद करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का। 7.5 के रेट पे आपने एफडी करवाई, पहले आपको 7% मिल जाता था अगर आप बंद करवा रहे थे, और आप उसको कभी भी बंद करवा सकते थे, 6 महीने तक नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब आप उसको 4 साल तक तो बंद करवा ही नहीं सकते, और आखिरी साल में भी अगर आप बंद करवा रहे हैं तो आपको केवल इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट का 4% का, यानी कि 3.5% का आपको नुकसान हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट रेट बताया था 7.5, लेकिन मिलेगा आपको 4%, वो भी सेविंग अकाउंट वाला जो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सोच समझ के 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन करवाना। अब ये जो पोस्ट ऑफिस वाला रूल है ये नए अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि 10 नवंबर के बाद से अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उस पे ही एप्लीकेबल होगा। पुराना अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें आपका पुराना रूल चलेगा, आप उसको बंद करवा सकते हैं। 4 साल के बाद में 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी जो एफडी है उसमें से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, उस टाइम पे 3 साल की एफडी वाला क्या रेट था वो पुराना रूल एप्लीकेबल रहेगा अगर आपका अकाउंट 10 नवंबर से पहले ओपन हुआ है। अगर आपका अकाउंट 10 नवंबर के बाद में ओपन होता है तो अब आपको सोच समझ के अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आप 5 साल के लिए पूरा पैसा रख सकते हैं तो ही जमा करवाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। इसीलिए काफ़ी लोग इसका गलत यूज़ कर रहे थे, गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया। अब बात करते हैं आखिरी रूल क्या चेंज हुआ है, जो हुआ है पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट के अंदर, चाहे वो बैंक में खुलवाओ कहीं पे भी खुलवाओ, पीपीएफ अकाउंट के रूल में एक चेंज हुआ है। देखिए, पीपीएफ के चेंज की बात करें तो इसमें एक्चुअल में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, वो जो लैंग्वेज है उसमें ही थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। काफ़ी लोगों को उसको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या रूल है, अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन वहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का 1% का चार्ज लगेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऐसा लिखा हुआ था। इसका मतलब काफ़ी लोग क्या समझते हैं, जिस टाइम पे अकाउंट को एक्सटेंड करवाया, अब देखिए पीपीएफ अकाउंट को आप 5-5 साल के ब्लॉक में कितने बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अकाउंट मेनली 15 साल के लिए ओपन होता है। तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, अपने 2000 को अकाउंट ओपन करवाया, यानी कि सन 2000 में ओपन करवाया, 2015 में उसके 15 साल हो गए, उसमें आपने एक्सटेंड करवा लिया 2020 तक, उसके बाद में आपने फिर से एक्सटेंड करवा लिया 2025 तक। 5-5 साल में आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो देखिए अब आपका अकाउंट 2025 तक चलेगा। अभी आप अकाउंट को बंद करवाते हैं तो एज पर रूल जो दिया गया था उसमें क्या था, फ्रॉम डेट ऑफ एक्सटेंशन,
काफ़ी लोग क्या समझ रहे थे, उन्होंने पहली बार एक्सटेंड कहाँ पे करवाया, 2015 में, तो 2015 से लेकर आज तक पूरे इंटरेस्ट पे 1% का पेनल्टी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 1% का जो पेनल्टी कटेगा वो कटेगा 2020 से, यानी कि लास्ट टाइम आपने जब एक्सटेंड करवाया था, ग्रुप ऑफ जो 5 साल का बंडल है वो आपने कब लास्ट टाइम एक्सटेंड करवाया वहाँ से कटेगा, 2015 से ना कट के 2020 से कटेगा। यानी कि 2020 से 3 साल हो गए। आज के टाइम में अगर आप बंद करवाते हैं, 2000 का अकाउंट था, तो आपको 2020 से 3 साल का जो इंटरेस्ट रेट 7.1 है वो आपको 6.1 के रूप में मिल जाएगा। ये चेंज किया गया है। पीपीएफ का जो मेन चेंज है वो एक्चुअल में चेंज नहीं था, वो कन्फ्यूजन था लैंग्वेज का। बाकी जो चेंजेस थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की एफडी वाले, वो आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। ये नए रूल के साथ में पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।